और ये सरकार यहाँ इनके विधायक जो आप बता रहे हैं कि इस समाज से आते हैं, वो बोलने की हैसियत में नहीं है कि वो अपने सरकार में किसी ब्राह्मण के पक्ष में कोई बात कहने की हैसियत में नहीं है, कोई कुछ कहने की हैसियत में नहीं है। विधायक हैं लेकिन वो कहने की हैसियत में नहीं है। एक नोटिस दे दें, प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम नोटिसें दी गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती क्योंकि वो उस समाज नहीं होगी। उस समाज से जो आप लोग कहते हैं, तो कौन सा समाज की बात करते हैं? अब वो समाज आप जानते हैं कि कौन से समाज। अभी बनारस में जो है वो एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर तमाम जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, वही मारे गए उन्हीं के। ब्राह्मण समाज का व्यापक उत्पीड़न प्रदेश में हो रहा है, मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, सभी समाज का उत्पीड़न तो ये सरकार जो है निरंकुश। छात्र नौजवान परेशान है, चाहे वो किताब कापी का मामला ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा अभिभावकों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर वो कर रहे हैं कि उसमें तमाम तरीके का जो है वो शुल्क लगा करके अभिभावकों का। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मेरे साथ आज समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर भानु त्रिपाठी हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज इन्होंने जो बलरामपुर ज़िले के ज़िला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया, उसकी रूपरेखा क्या थी और इन्होंने क्यों इस तरह का आंदोलन किया और क्यों इन्हें इस तरह के आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। और इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मणिलाल कश्यप और गैसड़ी से विधायक राकेश यादव भी मौजूद थे। इसके साथ ही इनके साथ जो है सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय से कूच करते हैं। वहां पर न केवल योगी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी की जाती है, बल्कि प्रदेश के ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले विनय शंकर त्रिपाठी तिवारी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है और जो ईडी इत्यादि ने जो कार्रवाई की है और जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आज मोर्चा खोलने का काम किया है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी और इन्हें क्यों इस तरह से आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। सर, स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या मामला है, क्यों आज आप लोगों ने जाके इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया और इत्यादि चीज़ें की? समाजवादी पार्टी ने आज एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था पार्टी के निर्देश पे। प्रदेश में ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से अराजकता का माहौल प्रदेश में बना रखा है, उत्पीड़न का माहौल बना रखा है, आम जनमानस त्रस्त है। पीडीए परिवार, पीडीए समाज के लोग पीड़ित हैं, पीडीए समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण समाज का व्यापक उत्पीड़न प्रदेश में हो रहा है, मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, सभी समाज का उत्पीड़न ये सरकार कर रही है। अभी नवरात्र में पूर्वांचल के नेता आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी को सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया जाता है कि ईडी द्वारा, ईडी ये कहती है कि आपके द्वारा ये वो किया गया है। चूँकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जब तक न्यायालय कोई स्पष्ट आदेश न कर देता कि हाँ इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, इनको आप जो है वो कर लीजिए, एंटरटेन कर लीजिए, जो भी करना था, माननीय न्यायालय पे जब मामला विचाराधीन था तो ईडी का कोई अधिकार क्षेत्र उसमें नहीं बनता था। ये सरकार ने जो है अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण अपना जो है रवैया अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी करवा दी। पूरे प्रदेश में आप समझिए कि जितना ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मण समाज के लोगों का हो रहा है, करीब 300-400 हत्याएँ इस सरकार में ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हो गई। अभी बस्ती में एक परिवार का मतलब जो है वो नाबालिग बालक को पीट पीट के मार दिया गया। अभी बनारस में जो है वो एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर तमाम जो है फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, वही मारे गए, उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये सरकार जो है निरंकुश है। छात्र नौजवान परेशान है, चाहे वो किताब कापी का मामला ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल को ले लीजिए। प्राइवेट स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा अभिभावकों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है उनके ऊपर वो कर रहे हैं कि उसमें तमाम तरीके का जो है वो शुल्क लगा करके अभिभावकों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। अभिभावक परेशान है, क्योंकि उसके कमाई का एक हिस्सा या 2 हिस्सा केवल पढ़ाई में जा रहा है।
मैं आपसे इस मुद्दे पे अभी आता हूँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं। आपने कहा ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कम से कम 50 से 60 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण होंगे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो विधायक हैं, कई मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी खुद सवर्ण समाज से आते हैं, वो जाति के ठाकुर हैं, अगर जाति की ही बात की जाए तो। कट गया था क्या? तो जो है मुख्यमंत्री जी खुद जाति के ठाकुर हैं, और अगर जाति की ही पूरी इक्वेशन को देख लिया जाए तो सवर्ण समाज का इस पूरी सरकार में बड़े पैमाने पर जो है सहयोग नज़र आता है या उनकी संख्या नज़र आती है। तो ऐसे में आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर ही खाली अत्याचार हो रहा है या इस तरह से? बहुत ज़बरदस्त आंकड़े आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आप जो है मुकदमे की फहरिस्त देख लीजिए। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हो रहा है पूरे प्रदेश में। आप अगर आंकड़ा लेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हो रहा है या तो फिर मुसलमानों का हो रहा है, पीडीए परिवार का हो रहा है। और ये सरकार, यहाँ इनके विधायक जो आप बता रहे हैं कि इस समाज से आते हैं, वो बोलने की हैसियत में नहीं है कि वो अपने सरकार में किसी ब्राह्मण के पक्ष में कोई बात कहने की हैसियत में नहीं है, कोई कुछ कहने की हैसियत में नहीं है। विधायक हैं लेकिन वो कहने की हैसियत में नहीं है किसी की। मतलब आपको कुर्सी दे दी गई है लेकिन कहा गया है कि बैठो ना, आप चुपचाप रहो, बस अपना पेट भरते रहो, आपको किसी के बारे में बोलना नहीं है, ये है। तो इस तरह से तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, इस तरह से तो जब जैसे इनकाउंटर की बात कर ली जाए तो इनकाउंटर जो है सभी समाज के लोगों का हुआ, उसमें यादव भी थे। जौनपुर वाला ही मामला ले लीजिए आप, या जो है कहीं वाला मामला, उसमें तो ठाकुर भी मारे गए, यादव भी मारे गए, ब्राह्मण भी मारे गए। तो इस तरह से उसमें संख्या आप देख लीजिए कि किसकी सबसे ज़्यादा इनकाउंटर किसका हुआ, किस समाज का हुआ। इनकाउंटर भी अगर आप देख लीजिए तो किस समाज का सबसे ज़्यादा, क्या सबसे ज़्यादा अपराधी ब्राह्मण हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराधी ब्राह्मण हैं और बिरादरी के लोग नहीं हैं। हो सकता है, मेरे पास तो इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं, आंकड़ा आप मांगिए, आंकड़ा मांगेंगे आपको मिलेगा आंकड़ा। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ। विनय शंकर तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाता है, उनके रिलेटिव गणेश शंकर पांडे जी को गिरफ्तार किया जाता है। कह रहे हैं कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने जो लोन लिया वो इस तरह से लिया कि उसे देना न पड़े, या नहीं दिया उन्होंने, इसलिए गिरफ्तारी की गई है, और लोन का पैसा उन्होंने गबन कर लिया है, और आप लोग उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि उन्होंने सारे तथ्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखे हैं। माननीय न्यायालय उस पर विचार करेगा। जब न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे संविधान है, संविधान ने न्यायपालिका को बना रखा है। न्यायपालिका जो निर्णय दे देगी वो सर्वोपरि है, उसको विनय शंकर जी भी मानते। लेकिन जबरन जो है वो गिरफ्तार करवा लेना, एक नोटिस दे देना। प्रदेश में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम नोटिसें दी गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। चूँकि वो उस समाज से आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उस समाज से जो आप लोग कहते हैं, तो कौन सा समाज की बात करते हैं? अब वो समाज आप जानते हैं कि कौन से समाज की बात करते हैं, वो समाज आपको पता है। इसके अलावा आज आप लोगों ने कई और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है, जैसे कि आप विद्यार्थियों की और छात्रों की जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने आज बड़े पैमाने पे यहाँ पे प्रदर्शन किया। क्या मुद्दे थे वो? जैसे इस समय प्राइवेट स्कूलों में जितनी मनमानी हो रही है, ये आप लोग भी जानते हैं भली भांति कि कितना निरंकुश जो है प्रबंध तंत्र प्राइवेट स्कूलों का हो चुका है। इतने बोझ अभिभावकों के ऊपर डाले जा रहे हैं, इतने शुल्कों के माध्यम से, ये वो तमाम तरीके का, कि गार्जियन आज उसको वहन करने में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। आज वो पीड़ित है बहुत ज़्यादा, मतलब सोच रहा है, जब वो उस बच्चों की पुस्तक लेने जाता है 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 की जब वो फीस देने जाता है तो इस महीने में 2,500, उस महीने में 4,000, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है कि इतना ज़्यादा एक बैग, महंगाई पूरा चरम पे है। तो ये भी हम लोगों का मुद्दा था कि सरकार जो है इस पे विचार करे और इनके ऊपर अंकुश लगाए। ये तो आपकी भी सरकार में रहा होगा कि नहीं, हमारी सरकार में इतना ज़्यादा नहीं था। कभी ये नहीं आया कि प्राइवेट स्कूलों ने इतना शोषण किया, कभी नहीं आया। नहीं, तो उसके लिए तो उस पे अंकुश था, उस पे अंकुश था। फीस माफ़ी थी हमारे यहाँ कई योजनाएं जो है लागू की गई। इन्होंने कोई और निरंकुश है। अभी आप जिला विद्यालय निरीक्षक से बात कर लीजिए, आप VSS से बात कर लीजिए, ये लोग कहते हैं कि अरे वो तो चल रहा है, वो तो चल रहा है। कभी कोई स्पष्ट कार्रवाई आज तक नहीं आपको देखने को मिली। आपकी सरकार में भी खूब सारे प्राइवेट स्कूल खुलवाए गए,
खूब सारा फंड दिया गया, सांसद विधायक जैसे कि देते आ रहे हैं, इस सरकार में भी दे रहे हैं, उस सरकार में भी दिए, लेकिन ये सीधे आरोप लगा देना कि ये सरकार की वजह से वही नियम तब भी लागू था, आज भी वही नियम लागू है। सरकार इतना ज़्यादा महंगाई, इतना ज़्यादा जो है बढ़ा देना, जैसे पहले आधा था आज दुगना हो गया, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आय नहीं बढ़ रही है लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। और अगर इतना ज़्यादा बर्डन आदमी के ऊपर पड़ता जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, आप सोचिए। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, महंगाई की आपने बात की, महंगाई का मूल कारण क्या मानते हैं? महंगाई का मूल कारण ये है कि रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं, ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, रोजगार पे बिल्कुल फेल है। जो नौकरियां हैं उनको सब आउटसोर्सिंग पे किए दे रहे हैं, नियुक्ति बंद हो चुकी है। योगी जी ने तो एक अच्छा काम किया कि वो जो है आउटसोर्सिंग आयोग बनाने जा रहे हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग जो व्यक्ति मान लीजिए नियुक्ति से आता, उसकी अगर परमानेंट नियुक्ति होती, पद के सापेक्ष जब भरा जाता, तो उसका वेतनमान कुछ और होता, उसको आज के महंगाई के हिसाब से मिलता। लेकिन ये जो इन्होंने व्यवस्था बनाई है 15,000 12,000, मतलब प्राइवेटेशन इसको कहेंगे कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ये सौंपने का काम कर रहे हैं। तो ये महंगाई का महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अच्छा, पेट्रोल डीजल पे आप लोग क्यों कभी हो हल्ला नहीं करते हैं? पेट्रोल डीजल प्रमुख विपक्षी दल हैं केंद्र में भी, यहाँ पर पेट्रोल डीजल पे भी बराबर हम लोग बात रखते हैं, हर उसमें रखते हैं। इस बार नहीं था, लेकिन पेट्रोल डीजल चूंकि उससे है तो इस बार जो है इस पे भी हम लोग 30 से $35 प्रति बैरल के निम्नतम स्तर पे इस समय क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल है। सरकार जो है अगर एक बैरल में मान लिया 100 से 200 लीटर पेट्रोल या उसके अन्य उत्पाद निकलते हैं, तो इसमें सरकार को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, जबकि आम जनता को सब्जी को जो ढुलाई होनी है वो तो ट्रक से ही होनी है। हर सब्जी तो ट्रेन से आती नहीं है भाई। तो इन चीज़ों पे आप लोगों का स्टैंड? नहीं, इस चीज़ों पे भी पूरा स्टैंड है और इस पे हम लोग जो है आगे व्यापक पैमाने पे इस बात को हम लोग बढ़ चढ़ के उठाने का काम करेंगे। आपके खुद विधायक हैं 100 से अधिक, तो आप लोग सदन में भी नहीं, सदन में भी उठेगा और सड़क पे भी उठेगा ये मुद्दा। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर भानु त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा और ये बतलाया कि आज ये क्यों आंदोलनरत थे और इनके क्या मुद्दे हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और जो ब्राह्मण और अल्पसंख्यक, यानी कि इनके कहने का मतलब था जो पीडीए समाज है, उसके खिलाफ जो योगी सरकार ने पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है, उसके खिलाफ ये लोग आज सड़क पर थे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में इन लोगों ने कहा है कि इस तरह की चीज़ों पर न केवल अंकुश लगाया जाए बल्कि जांच करवाकर न्यायोचित कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक आज बहुत अहम मुद्दा उठाया, जिसमें जो छात्र यानी कि विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनसे जो उनके अभिभावकों से जो महंगे फीस ली जाती है या ज़्यादा फीस वसूली की जाती है, किताब कॉपी ड्रेस के ज़रिए जो वसूली की जाती है या इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं, उस पर भी इन्होंने अंकुश लगाने की मांग की है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इन सपाइयों की बातों को कितना संज्ञान में लेती है और आगे क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल ये आज की बातचीत थी। नमस्कार, मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।